नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे स्पेशली जूनियर शिक्षक भर्ती की अपडेट्स, आरओ एआरओ के लिए आवेदन, 50% अर्हता मामला और इसके बाद यूपीटीटी की कभी भी हो सकती है घोषणा और 69,000 तीसरी चयन सूची के बारे में। तो वन बाय वन हर एक अपडेट पर डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। दोस्तों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो स्पेशली एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 के लिए एक बहुत ही अच्छी बुक का पब्लिकेशन हुआ है, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, तार्किक ज्ञान, अनिवार्य विषय 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। यहाँ पर ये चीज़ इसलिए आवश्यक है क्योंकि मल्टीपल चॉइस एंड टाइप क्वेश्चंस आपको इसमें दिए गए हैं और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रेगरस आपके द्वारा प्रैक्टिस की जाएगी उतने अच्छे बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलेंगे। जहाँ तक मैंने इस बुक को स्टडी किया है तो इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं, जो भी करंट अफेयर्स के हैं लगभग 300-400 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और इसी के साथ ही आपको टॉपिक वाइज जैसे आपको फिर इसके बाद विविध के क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर हैं। फिर इसके बाद देखा जाए तो भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि टू द पॉइंट आपको बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। तो ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस बुक को परचेज करें। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, अमेजन का लिंक है, वहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हैं और साथ ही साथ एक कॉलिंग नंबर दे रहे हैं, वहाँ से भी आप कांटेक्ट करके इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, शायद 179 की है अप्रॉक्स। तो आप लोग इसको लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपको पसंद आती है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में बात करेंगे। धड़ाधड़ आवेदन हो रहे हैं। देखते हैं क्या कुछ सूरत हालात रहे हैं। देख लीजिए, 2 दिन में 14,000 पंजीकरण हो चुके हैं। जी हाँ, 1,300 आवेदन आ चुके हैं। प्रदेश के 3,049 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। 2 दिन में ही गुरुवार शाम 6:30 बजे का ये आंकड़ा है। 14,000 से अधिक ने पंजीकरण कराया है और 1,300 अभ्यर्थियों ने अंतिम रूप से आवेदन कर दिया है। प्रधानाध्यापक के 390 और सहायक अध्यापक के 1,504 सहित कुल 1,894 पदों की लिखित परीक्षा 18 अप्रैल को एक साथ कराई जाएगी। सहायक अध्यापक भर्ती के लिए 1 और प्रधानाध्यापक पद के लिए 2 प्रश्न पत्र होंगे। 2.5 घंटे की परीक्षा में कुल 150 सवाल पूछे जाएंगे। 17 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, आप लोग अब इंतज़ार मत करिए, आवेदन स्टार्ट कर दीजिए। कम से कम रजिस्ट्रेशन तो कर ही दें, क्योंकि जैसे जैसे क्या होता है कि मियाद बीतती जाती है तो सर्वर में प्रॉब्लम आती जाती हैं। तो आप लोग अभी से रजिस्ट्रेशन कर लें। एक प्रोसेस जो है बहुत बड़ा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद फी पेमेंट है और सिग्नेचर फोटो का अपलोड होना है और फिर इसके बाद फाइनली सबमिट हो जाना है। तो ये चीज़ें आप लोग कर सकते हैं दोस्तों। और एक बार ये सबसे बड़ी मतलब आपको रिक्वेस्ट है या सलाह है कि पूरा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको भर के और उसमें जो डिक्लेरेशन लिखना है अंडरटेकिंग वाला, तो उसको बस ऐसे फॉर्मेलिटी ना समझे, अपने मूल दस्तावेजों से मिलान कर लें और जब सारी चीज़ें करेक्ट रहें तभी फाइनली आप जो है आवेदन को करें। अन्यथा फ़ी पेमेंट कर देंगे, बाद में पकड़ में चीज़ें आएंगी तो फिर से आपको आवेदन करना पड़ेगा, फिर से आपको अपनी फ़ीस फूंकनी पड़ेगी और फिर से आपको, अगर ऐसा ना हो पाया, मान लिया कि मियाद पूरी हो गई और फिर आपको पता चला कि मेरी कुछ गड़बड़ी है, तो फिर टेंशन में रहोगे, तैयारी भी नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से ये चीज़ें बड़ी बारीकी से देखना। 69,000 में देखिए कितना अभ्यर्थियों ने संघर्ष किया। मात्र छोटी सी गलती की बदौलत अभी भी बहुतों की जो नियुक्तियां हैं वो फंसी रह गई हैं। तो चलिए दोस्तों, मुझे आशा है इसका आप बखूबी ध्यान रखेंगे और बारीकी से हर एक चीज़ को भरेंगे। नाम, पिता का नाम और मार्क्स तो किसी भी हालत में गलत नहीं होने चाहिए। और सब चीज़ें परमिशिबल हो जाएंगी थोड़ा बहुत, लेकिन जिनसे मेरिट बनेगी मार्क्स को बहुत आराम से, आसानी से भरेंगे।
दोस्तों कल के वीडियो सेशन में ये चर्चा हो रही थी कि आखिरकार ये सब्जेक्ट वाइज मेरिट कैसे क्या कुछ बनेगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये होगा कि जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर एक ही आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, उसमें आपको बबल्स अलग अलग सेक्टर में करने होंगे। तो OMR में आपको चॉइस मिल जाएगी, उसके आधार पर भरेंगे। और फिर इसके बाद जहाँ तक मुझे लगता है कि ये लोग सॉफ्टवेयर में ऐसा अपडेशन करेंगे जिसमें फाइनली ये आवेदन लेंगे, ज़िले का आवेदन लेंगे, रिक्तियां निकालेंगे कि कहाँ कितनी हैं। और फिर इसके बाद जब मेरिट कैलकुलेट की जाएगी, मतलब आप डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस वाला जब फॉर्म भरोगे तभी आपका ये जो एडेड जूनियर सुपर टेट का मार्क्स है ये भी फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और फिर इसके बाद वहाँ पर मे भी सब्जेक्ट को मांग लिया जाए और फिर बाइफर्केशन हो जाए कि कौन किधर किस स्ट्रीम से गया हुआ है। तो इसके लिए आपको कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आपके भाई बंधु कोर्ट जा रहे हैं और कोई ना कोई तो पहुंच ही जाएगा। सबसे बड़ा और बेहतर जो कोर्ट मामला देखने के लिए मिलेगा वो 50% अहर्ता मामला देखने के लिए मिलेगा। 50% ग्रेजुएशन में बाध्यता है ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड कर रखा है और उनके 50% ग्रेजुएशन में मार्क्स नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू द जो है नोटिफिकेशन वो लोग जो है फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे सभी अभ्यर्थी कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। उनके द्वारा इस पर जल्द याचिका फाइल कर दी जाएगी और देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ से चीज़ें निकल के आएंगी। कोर्ट के द्वारा हालांकि इंस्ट्रक्शन मंगाए जाएंगे और मैंने आपको बार बार कहा कि आवेदन आप कर लेना, टेंशन ना लेना, आवेदन करके फिर कोर्ट कचहरी आप करते रहिए। और मुझे तो लगता है आवेदन करके याचिका फाइल करके और फुर्सत होके अपना आप तैयारी करिए और कोर्ट की अपनी प्रोसीडिंग होगी। देखिए 1-2 महीने लगेगा, इधर हड़ताल भी चल रही है, ठीक है। और फिर इसके बाद डेट लगेगी, इंस्ट्रक्शन मंगाए जाएंगे, फिर उसमें हियरिंग होगी, फिर देखिए क्या कुछ मामला आता है। तो वो बात की बातें हो जाती हैं। लेकिन ठीक है भाई, जिसका हित प्रभावित हो रहा है तो वो अवश्य जाएगा। यहाँ पर 50% अहर्ता मामले में कम से कम OBC SC के जो अभ्यर्थी उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन ऐसा भी कुछ रिलैक्स देखने के लिए नहीं मिल रहा है। फिलहाल के लिए चलिए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में चर्चाएं खत्म करते हैं। अब RO के लिए बहुत ही मस्त नोटिफिकेशन आज यहाँ पर जारी हो जाएगा और आवेदन भी आज से स्टार्ट हो जाएंगे। देख लीजिए, सामान्य चयन के 228 और विशेष चयन के 109 पदों पर भर्ती होनी है। 1 अगस्त को इसकी प्रारंभिक परीक्षा है। समीक्षा अधिकारी RO और सहायक समीक्षा अधिकारी ARO के 337 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 मार्च से शुरू होने जा रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC शुक्रवार को अपनी वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन जारी कर देगा। आयोग के वर्ष 2021 के कैलेंडर में समीक्षा अधिकारी यानी कि RO और सहायक समीक्षा अधिकारी ARO 2021 की प्रारंभिक परीक्षा 1 अगस्त को प्रस्तावित है। RO के पदों पर भर्ती के लिए पिछला विज्ञापन 2017 में जारी किया गया था। इसके बाद 3 साल तक इस भर्ती के लिए कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अब 3 साल बाद RO के 337 पदों पर भर्ती शुरू होने वाली है। इसमें सामान्य चयन के 228 और विशेष चयन के 109 पद शामिल हैं। आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार आवश्यकता अनुसार पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 मार्च से शुरू होंगे। ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 5 अप्रैल निर्धारित की गई है। शुक्रवार को जारी होने वाले विस्तृत विज्ञापन में शैक्षिक अर्हता अन्य बिंदुओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों इस पर आप लोग बिल्कुल से आवेदन कर सकते हैं। RO में जो PCS स्तर की तैयारी कर रहे हैं और जिनकी बढ़िया प्रिपरेशन है वो लोग इसमें हाथ आजमा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा का मामला है। खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा में फर्जीवाड़ा हुआ, अभ्यर्थी नामजद। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती परीक्षा में फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी हथियाने की कोशिश का मामला सामने आया है। अनुभाग अधिकारी परीक्षा 6 ने सिविल लाइंस थाने में प्रणव नामक एक अभ्यर्थी के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है। 16 अगस्त को परीक्षा हुई। 1 अक्टूबर को परिणाम घोषित हुआ। सफल अभ्यर्थी का शैक्षिक अभिलेख जमा कराया गया। प्रणव पुत्र अशोक कुमार निवासी लक्ष्मी निवास अपोजिट सेंटर ललौनी जनपद फतेहपुर ने बीएड प्रमाण पत्र संलग्न किया। मुख्य परीक्षा का परिणाम 30 जनवरी 21 को जारी हुआ। मूल अभिलेखों का सत्यापन 8, 9, 10 फरवरी को किया गया।
प्रणव का बीएड का प्रमाण पत्र संदिग्ध लगा, इसे जारी करने वाले संस्था से आयोग ने जांच कर आख्या देने के लिए कहा। 25 फरवरी को जांच आख्या मिली, उसमें कहा गया कि प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। इंस्पेक्टर सिविल लाइंस रविंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। जो इस तरह के फर्जीवाड़े में शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बीएड का प्रमाण पत्र ही फर्जी लगाया गया है। अब देखें तो अभ्युदय कोचिंग में दाखिले को ऑनलाइन परीक्षा 5/6 को। देख लीजिए, अभ्युदय योजना के तहत संचालित निःशुल्क कोचिंग में दाखिले का ऑनलाइन परीक्षा का तिथि घोषित हो गया है। परीक्षा 5 व 6 मार्च को होगी। उप निदेशक समाज कल्याण KL गुप्ता ने बताया कि निःशुल्क कोचिंग जिले में संत रविदास IAS व PCS पूर्व प्रशिक्षण केंद्र बड़लालपुर में संचालित है। इसके अलावा JEE NEET का एक कोचिंग सेंटर संत अतुलानंद रेजिडेंशियल अकादमी होलापुर में चल रहा है। इस कोचिंग में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ऑनलाइन परीक्षा NDA CDS के लिए 5 मार्च को दोपहर 12 से, JEE के लिए 5 मार्च को दोपहर 2 से 3 और NEET के लिए नीट के लिए यानी कि परीक्षा शाम 4 से 5 के मध्य और सिविल सेवा की प्री तैयारी करने के लिए कोचिंग में प्रवेश 6 मार्च दोपहर 2 से 3 के बीच होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अंतर जनपदीय स्थानांतरण की बात कर लें, जो म्यूचुअल ट्रांसफर वाला है, ऑनलाइन नियुक्ति मिलेगी और जो उपापो की स्थिति है वो खत्म हो चुकी है। यहाँ भी आपको जिले से जिले आप आए हैं और यहाँ पर आपको काउंसलिंग होगी। 0 शिक्षक, एकल शिक्षक और 2 शिक्षक वाले विद्यालयों को खोला जाएगा और वहां से आप लोगों को रिक्त पदों की सूची काउंसलिंग कक्ष के बाहर चस्पा होगी। यानी कि स्कूल से स्कूल में आपका जो है म्यूचुअल शिफ्ट नहीं हो रहा है। वहीं पर बात करें तो शिक्षा मित्रों का मानदेय दुगुना करे सरकार। उत्तर प्रदेश दूरस्थ BTC शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने प्रदेश सरकार से शिक्षा मित्रों का मानदेय दुगुना करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि महंगाई के दौर में मात्र 10,000 रुपये मानदेय में जीवन यापन करना मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान के लिए उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। कमेटी की रिपोर्ट को सरकार ने अब तक लागू नहीं किया। यही नहीं, साल भर में शिक्षा मित्र को सिर्फ 11 महीने का मानदेय दिया जा रहा है। इससे परिवार के भरण पोषण की जो मुश्किलें हैं बढ़ जाती हैं। उन्होंने कहा, सरकार सदन में माना है कि शिक्षा मित्र और अनुदेशक भी कई स्कूलों में एकल शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। इसके बावजूद शिक्षा मित्रों का मानदेय न बढ़ाया जाना दुखद है। तो दोस्तों, यहाँ पर मानदेय बढ़ा दिया जाना चाहिए और कम से कम 20,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया जाना चाहिए। मैं भी इनके साथ हूँ। यहाँ पर बात की जाए तो न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश की तरफ से बड़ा ट्वीट देखने के लिए मिला है। उत्तर प्रदेश में TT की तिथि अगले महीने में कभी भी हो सकती है घोषित। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खुशखबरी यूपी TT के लिए है। उत्तर प्रदेश में TT की तिथि अगले महीने कभी भी घोषित हो सकती है, लेकिन जरूरी है सिलेबस और पैटर्न के अनुसार सही रणनीति के साथ अच्छी तैयारी करना। अभ्यर्थियों को पैटर्न और सिलेबस को समझकर तैयारी में जुट जाना चाहिए। आप लोग पैटर्न जानते ही हैं। आने वाली आयोजित की जाएगी। शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं लगभग 10 लाख अभ्यर्थी TT का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे पैटर्न जान ही गए हैं। 2 पेपर होते हैं। पेपरों में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 1 से 5 के शिक्षक के लिए पात्रता जरूरी है और 6 से 8 के लिए शिक्षक बनने के लिए भी पात्रता ये जरूरी है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के यहाँ पे क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलते हैं। कभी डिटेल्ड में बात कर लेंगे, लेकिन मेन मोटिव था इसको ये बताना कि आपका तो दोस्तों यही है कि यूपी TT आपका अगले महीने कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि एडेड जूनियर से यहाँ पे गवर्नमेंट फुर्सत होने वाली है। अब दोस्तों 69,000 तीसरी चयन सूची का जो इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी, उनका इंतजार जल्द समाप्त हो सकता है। इसकी सुगबुगाहट देखने के लिए मिल रही है। तीसरी चयन सूची पर चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म है। आधिकारिक महकमे में भी देखा जाए तो जो संशोधन मामला है उसका निस्तारण जल्द से जल्द करके, चूंकि ये सदन में जब मामला उठा था तब से इसमें तेजी आई है और बढ़िया किया यहाँ पे सदन में मामला उठाया गया। तो तब से यहाँ पर तीसरी चयन सूची 69,000 शिक्षक भर्ती में MRC जैसे मुद्दों को लेकर भी गवर्नमेंट ज़्यादा उलझना नहीं चाहती और चाहती है कि जल्द से जल्द 69,000 के बचे पदों पर भी अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दे दी जाएं। ऐसे में SC ST के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। ST के 1133 जो पद छूट रहे हैं
उनको ऐसी अभ्यर्थियों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा और साथ ही साथ जो रिक्त पद बचेंगे और जो वर्गवार रिक्त पद रहेंगे उनका आंकड़ा भी यहाँ पर आएगा और 6 से लगभग 7,000 पोस्ट तो हैं ही, तो उन सब में आपको नियुक्तियां मिलने वाली हैं। तो दोस्तों इंतज़ार करते रहिए और जल्द ही आपको उस समय देखने के लिए मिलेगा जब तीसरी चयन सूची जारी होगी। तो फिलहाल के लिए सारी की सारी अपडेट्स हो जाती हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।